नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हमारा मौज़ूए सुखन उस दुनिया हैरत से ताल्लुक़ रखता है जिसकी गुत्थियां सुलझाने के लिए इंसानी अकल खुद मैवे हैरत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुरीख से आने वाले एक लड़के की सच्ची दास्तान। निज़ाम शम्सी के दूसरे सियारे से आने वाला लड़का ये आखिर कौन है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल रैम्बो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं जमशेद मुश्ताक और आप देख रहे हैं रैम्बो चैनल। बॉयज का बॉय अगरचे रूस के एक कस्बे में पैदा हुआ। अपनी पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही इसने बोलना शुरू कर दिया और लोगों को मैवे हैरत में डाल दिया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये मुरीख से आया एक बाशिंदा है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही बोलना शुरू नहीं कर देता। नाजरीन मोहतरम, 11 जनवरी 1996 को रूस के एक कस्बे में बुरिस्का नामी एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसके वालिदैन तालीम याफ्ता और मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वालदा के मुताबिक इस बच्चे की पैदाइश के 15 दिन बाद इसने अपनी ज़ुबान से जो पहला लफ्ज़ अदा किया वो बाबा का था और 4 महीने के बाद इस बच्चे ने अपनी ज़ुबान से मुरवजा सादा अल्फाज की अदायगी शुरू कर दी। हत्ता के मकाम हैरत ये है कि इसने 1.5 साल की उम्र में अखबारात की शह सुर्खियों को पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर मजीद 6 महीने बाद वो तस्वीर बनाने का इल्म भी बगैर किसी उस्ताद के हासिल कर चुका था। जब इसे कनेल गार्डन स्कूल में भेजा गया तो इसके इसाज़ा इसकी गैर मामूली कुव्वत हाफ़ज़ा और दीगर सरगर्मियों को देखते हुए इसे एक गैर मामूली बच्चा तस्लीम करने लग गए। उसकी माँ का कहना है कि बसा औकात वो आलती पालती मारकर हमसे गुफ्तगू करता। वो हमें निज़ाम शम्सी, इंसान की पुरानी तहजीबों और ख़ास तौर पर मुरीख के बारे में अहम मालूमात देता। वो आज से हज़ारों साल पुरानी तहजीबों को बखूबी जानता था। एक दफ़ा खुद इसने ये दावा किया कि वो खुद मुरीख का रहने वाला एक बाशिंदा है और अब वो सियारा ज़िंदगी के काबिल नहीं रहा। उसका कहना है कि एक मौलिक तबाही के बाद वो सियारा अब जीने के काबिल नहीं रहा और अब मुरीखी लोग अंडरग्राउंड शहरों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। नाजरीन मोहतरम, जब ये बातें सुनने के बाद उसके वालिदैन उसे एक माहिर नफ्सियात के पास ले गए। माहिर नफ्सियात से गुफ्तगू करते हुए बुरिस्का का ये दावा था कि वो मुरीख से इस जमीन पर खास किस्म की रिसर्च करने के लिए आया था और इसने ये भी दावा कर डाला कि मुरीख से जमीन तक आने के लिए इसने अपने जहाज को खुद उड़ाया था। इसने लेमोरिया तहजीब के खात्मे का जिक्र यूं किया जैसे ये उसके सामने होने वाला कल का कोई एक वाकया हो और कहा कि लेमोरियन की तबाही का सबसे बड़ा सबब ये था कि उनकी तरक्की का सिलसिला रुक गया था और उन्होंने फसाद बर्पा करते हुए मुआशरती जिंदगी को गैर मतवाजन बना दिया था। एक दफा इसकी माँ ने इसे एक किताब होम वी आर ओरिनेटेड फ्राम ला कर दी। वो घंटों बैठा इस किताब का मुतालिया करता रहा। इसकी माँ का कहना है कि इसने मेरे सामने कई घंटे तक लेमोरियन तहजीब पर लेक्चर दिया और बताया कि ये लोग 70,000 साल पहले इस दुनिया में आबाद थे और इनके कद 25 से 30 फुट तक बुलंद हुआ करते थे। इसकी माँ ने पूछा कि ये तुम कैसे कह सकते हो, तो इसने जवाब दिया कि ये मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया नहीं और मैंने इन्हें देखा है। इसने एक और किताब इन सर्च ऑफ सिटी ऑफ गॉड का मुतालिया किया और एहराम मिस्र की कदीम इमारतों को बगौर देखता रहा। वो घंटों बैठा एहराम मिस्र की एक एक तस्वीर का मुशाहिदा कर रहा था। काफी देर खामोश रहने के बाद आखिरकार इसने खामोशी को तोड़ डाला और कहने लगा कि इंसानी जिंदगी उस वक्त बदल जाएगी जब शेर की शक्ल रखने वाला मुजस्मा अपने तमाम राज उगल देगा। और साथ इसने ये भी कहा कि मैं इसके हकीकी वक्त के बारे में कोई पेशीन गोई करने से कासिर हूँ। लड़के का कहना था कि इसे मौत का कोई खौफ नहीं,
क्योंकि वो लाफानी लोग हैं। उसने इस बात का भी दावा किया कि मरीख पर बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है, लेकिन वहां पर लोग फिर भी जिंदा हैं। इसने इस बात का भी दावा किया कि मरीख और जमीन पर रहने वाले लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी एटमी जंग होगी और बहुत कम ही लोग जमीन पर जिंदा रह सकेंगे। इस एटमी जंग के बाद जमीन पर रहने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर हो जाएगी। नाजरीन मोहतरम, बुरिस्का के मुस्तकबिल के दावों को देखते हुए अगरचे मेडिकल साइंस इसे पागल करार नहीं दे सकती, मगर इसकी गुफ्तगू के बाद हम उसे सही और दिमाग भी करार नहीं दे सकते। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी आरा से जरूर आगाह करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।